क्या आपने कभी सुना है कि अपने दिल की सुनना हमेशा सबसे अच्छा रास्ता होता है? खैर, मैं आपको बताता हूं। जब डर आपके दिमाग पर हावी हो जाता है तो यह आपका सबसे बुरा सलाहकार हो सकता है। अक्सर जिसे हम अंतर्ज्ञान कहते हैं वह बुद्धिमत्ता के भेष में कायरता से ज्यादा कुछ नहीं होता। सच्चाई कड़वी है। आराम असफलता से ज्यादा सपने मारता है। और मैं कहता हूं बिना किसी गलती के डर के कि लोग इसलिए हार नहीं मानते क्योंकि वे कमजोर हैं। वे इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे सहज हो गए हैं, वे आदी हो गए हैं। एक पल ऐसा आता है जब आपके आसपास की हर चीज आपको पीछे हटने के लिए कहती है। यह शांत होता है, कभी कभी अगोचर लेकिन गहरा वास्तविक होता है। यह वह क्षण है जब संदेह तर्क का रूप धारण कर लेता है। डर किसी प्रियजन की आवाज में बोलता है और आराम धीरे से फुसफुसाता है, यहीं रहो, तुमने काफी कोशिश कर ली है। लेकिन ध्यान दें, यह क्षण एक चौराहा है और शायद आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण। मेरे साथ ठीक ऐसा ही हुआ जब मैं 20 साल की उम्र के आसपास था। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी के सामने खड़ा था, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। मेरा कोई प्रभाव नहीं था, कोई भाग्य नहीं था, बस कागज कलम और यह समझने की तीव्र जिज्ञासा थी कि कैसे कुछ लोग गरीबी से निकलकर साम्राज्य बनाते हैं। कार्नेगी ने अपनी आंखें मुझ पर टिकाए हुए मुझे एक चुनौती दी। अपने जीवन के 20 साल सफलता के सिद्धांतों को खोजने और उन्हें दुनिया के साथ साझा करने के लिए समर्पित करना। पैसे का कोई वादा नहीं, कोई अनुबंध नहीं, कोई गारंटी नहीं, केवल विश्वास। विश्वास कि अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो जो ज्ञान मैं इकट्ठा करूंगा वह पीढ़ियों को बदल देगा। वही मुझे फैसला करना था। पत्रकारिता में एक सुरक्षित करियर की ओर लौटना या बिना नक्शे, बिना सुरक्षा जाल और जोखिमों से भरी एक मिशन पर निकल पड़ना। क्या आप कभी ऐसे फैसले के सामने खड़े हुए हैं? एक नई नौकरी जो अस्थिर लगती है लेकिन विकास का वादा करती है। एक पुराना दबा हुआ सपना जो आपको फिर से बुलाता है लेकिन जिसके लिए त्याग की आवश्यकता होगी। एक परियोजना जो आपके अंदर रहती है लेकिन दुनिया जोर देकर कहती है कि यह सही समय नहीं है। और फिर आपने कौन सा रास्ता चुना? ज्यादातर लोग वही चुनते हैं जो वे पहले से जानते हैं, और मैं उन्हें दोष नहीं देता। परिचित आरामदायक होता है, लेकिन आराम शायद ही कभी उद्देश्य देता है। आराम अच्छा है जब तक कि यह जेल ना बन जाए। लोग कहते हैं कि वे थक गए हैं, जबकि वास्तव में वे ऊब चुके हैं। वे कहते हैं कि वे रुक गए क्योंकि वे अपनी सीमाओं का सम्मान कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वे बस उस असुविधा से बच रहे थे जो परिवर्तन के साथ आती है। विकास का मार्ग कभी फूलों से नहीं सजाया गया। यह संदेह तेरी बंद दरवाजों और कई नहीं से बना है। और ठीक यही मोड़ आता है जब सब कुछ रुकने को कहता है और आप फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। इसी क्षण आप पैटर्न दोहराना बंद कर देते हैं और अपनी कहानी लिखना शुरू करते हैं। मन चिल्लाएगा कि रुको। यह आपको समझाने के लिए हर संभव तर्क संगत तर्क का उपयोग करेगा। यह आपको पिछली असफलताओं, आपके द्वारा प्राप्त निर्णयों, आपके द्वारा वहन किए जाने वाले भयों की याद दिलाएगा। यह आपको बताएगा कि आपने बहुत कुछ कर लिया है, कि अब आराम करने का समय है, कि शायद यह आपके लिए नहीं है। लेकिन इसे ध्यान से सुने। मन तभी चिल्लाता है जब उसे बढ़ने की चुनौती दी जाती है। अब आप जो डर महसूस कर रहे हैं वह इस बात का संकेत है कि आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आराम क्षेत्र में डर महसूस नहीं करता है। डर विस्तार का सूचक है। आपके दिमाग को एक मांसपेशी की तरह प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जब यह कहे बस, तो आपको इसे सिखाना होगा। एक और कदम और फिर एक और एक और। इसी शांत और निरंतर प्रयास में परिवर्तन का जन्म होता है। आप शुरू करने से पहले मजबूत नहीं बनते, आप चलने के दौरान मजबूत होते हैं। डर के बीच उठाया गया हर कदम आपके नए सूखी नींव में रखी गई एक ईंट है। लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले कई चुनाव हारे। वे दिवालिया हो गए, विनाशकारी पारिवारिक नुकसान झेले और चारों ओर से आलोचना का सामना किया। वे किसी भी क्षण रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने जारी रखने का फैसला किया। और यह वही एक निर्णय था जिसे जीवन भर कई बार दोहराया गया, जिसने पूरे देश का भविष्य गढ़ा। आपके पास भी वह शक्ति है। जो सफल होते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर बुद्धिमत्ता या संसाधनों में नहीं है, यह निर्णय में है।
जारी रखने का निर्णय। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास समर्थन नहीं है, यदि आप शून्य से शुरू कर रहे हैं या यदि आपने पहले कोशिश की और असफल रहे। मायने यह रखता है कि आपके पास अभी भी एक कदम उठाने के लिए है और वह कदम सब कुछ की शुरुआत हो सकता है। शायद आप इसे सुनते हुए किसी प्रोजेक्ट को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि अब आपके व्यवसाय, आपके रिश्ते, आपकी पढ़ाई के साथ प्रयास जारी रखने लायक नहीं है। लेकिन मेरी बात सुने रुके नहीं। भले ही कोई यह ना देखे कि आप क्या बना रहे हैं, जारी रखें। भले ही इसमें आपकी कल्पना से अधिक समय लगे, जारी रखें। भले ही आप थके हुए हो, जारी रखें। क्योंकि हर बार जब आप जारी रखते हैं, जब सब कुछ रुकने को कहता है, तो आप मेडक्रेटा औसत दर्जे के चक्र को तोड़ रहे होते हैं और महानता के लिए जगह बना रहे होते हैं। और अगर आपको इस पर संदेह है तो पीछे मुड़कर देखें। देखें कि आप कितना जीवित रहे हैं। देखें कि आपने क्या पार किया है। आप अब यहाँ हैं, इसे सुन रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपने हार मान ली, बल्कि इसलिए कि आपने विरोध किया। यह अपने आप में पहले ही साबित करता है कि आपके अंदर कुछ मजबूत है। अब कल्पना करें कि क्या होगा जब वह ताकत हर दिन गति में लाई जाएगी। यहां तक कि सबसे बुरे दिनों में भी यही सूत्र है। यही वह सच्चाई है जो कुछ ही लोग आपको बताते हैं। आपको तैयार होने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। और अगर आप आगे बढ़ने के लिए डर के जाने का इंतजार कर रहे हैं तो आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे। डर गायब नहीं होता, ये केवल तब कम होता है जब आप इसके साथ चलते हैं। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है। साहस डर के आपके कानों में चिल्लाने के बावजूद जारी रखना है। इसलिए अभी निर्णय लें, कल नहीं, तब नहीं, जब सब कुछ ठीक हो जाए। अभी जारी रखने का निर्णय, भले ही पैर कांप रहे हों, भले ही आपकी आवाज लड़खड़ाए, भले ही सब कुछ रुकने को कहे, जारी रखें। क्योंकि ठीक इसी बिंदु पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन ठीक यहीं से आपका असली रास्ता शुरू होता है। लोग मुझसे हर समय पूछते हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि रुकने का समय कब है? और मैं हमेशा एक और सवाल के साथ जवाब देता हूं, आपको किसने सिखाया कि दर्द इस बात का संकेत है कि आपको हार मान लेनी चाहिए? आधुनिक दुनिया मेरे समय में भी इस झूठ को बड़ी कुशलता से बेचती थी। अगर दर्द होता है तो कुछ गलत है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दर्द आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका प्रशिक्षक है? जरा सोचिए, जब कोई जिम जाता है और मांसपेशियों में जलन महसूस करता है तो वह समझता है कि यह विकास का हिस्सा है। लेकिन जब अदृश्य मांसपेशियों की बात आती है, आत्मा, अनुशासन, साहस की, तो वे किसी भी असुविधा से बचना पसंद करते हैं। वे विकसित होना चाहते हैं, लेकिन बिना असुविधा के वे जीतना चाहते हैं। लेकिन बिना प्रयास के वे पहाड़ की चोटी चाहते हैं। लेकिन चढ़ाई के पसीने के बिना, सिवाय इसके कि दर्द के बिना, विकास मौजूद नहीं है। कभी नहीं था, न कभी होगा। मैंने इसे कई बार अनुभव किया है। अनगिनत दिन ऐसे थे जब मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुझे एंड्रयू कार्नेगी ने सफलता के सिद्धांतों की जांच और आयोजन करने की चुनौती दी थी। जो कम ही लोग जानते हैं वह यह है कि वर्षों बाद पहले से ही उस परियोजना में डूबे हुए मैं इतने अंधेरे, इतने कठिन दौर से गुजरा कि मैंने लगभग सब कुछ छोड़ दिया था। मैं दिवालिया था, कर्ज में डूबा था। मेरा परिवार गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहा था और जिस किताब का मैंने दुनिया से वादा किया था वह अभी भी अधूरे विचारों का ढेर थी। और क्या आप जानते हैं कि मेरी सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? यह पैसे की कमी नहीं थी, यह संपादकों द्वारा अस्वीकृति नहीं थी, यह उस सबके सामने खुद को शक्तिहीन महसूस करने का दर्द था। खुद को असफल महसूस करने का दर्द, उन सिद्धांतों को जानने के बावजूद जिनका मैं खुद अध्ययन और बचाव करता था। वहीं मैंने गहराई से समझा कि दर्द मुझे नष्ट करने नहीं आया था, यह मुझे आकार देने आया था। मैंने जो किया वह सरल था लेकिन आसान नहीं था। भागने के बजाय मैंने उसका सामना किया। मैंने हर पीड़ा को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, हर संदेह को अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए वजन के रूप में, हर आलोचना को अपने प्रतिरोध के निर्माण सामग्री के रूप में। और क्या हुआ? मैं अटूट बन गया। इसीलिए नहीं कि दर्द चला गया, बल्कि इसीलिए कि मैंने इसके साथ बढ़ना सीख लिया। आपने भी उस दर्द को महसूस किया होगा। यह किसी रिश्ते का अंत हो सकता है, किसी व्यवसाय की विफलता, नौकरी का छूटना, या वह भावना कि आप अपना सब कुछ दे रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और शायद मेरी तरह आपने खुद अपने से पूछा होगा
क्या मैं समस्या हूं? जवाब है नहीं, समस्या आप नहीं है। समस्या यह मानना है कि पीड़ा असफलता का संकेत है, जबकि वास्तव में यह परिवर्तन की घोषणा है। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार करने तक 10,000 से अधिक बार असफल हुए, और मैं केवल तकनीकी पक्ष का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस भावनात्मक घिसाव का भी जो यह किसी भी व्यक्ति पर डालता है। 10,000 प्रयास और फिर भी उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ। मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह मूर्खतापूर्ण आशावाद नहीं है, यह एक प्रशिक्षित दिमाग है जो यह समझता है कि हर गिरावट अपने साथ एक सबक लेकर आती है। दर्द वह है जो आपके अंदर कमजोर चीज को नष्ट कर देता है ताकि जो मजबूत है उसे प्रकट किया जा सके। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप भागते नहीं हैं, केवल तभी जब आप दर्द का सामना करने और पूछने का फैसला करते हैं। तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? शायद यह आपको धैर्य सिखा रहा है, या ध्यान, या अनुशासन। शायद यह उस अभिमान को उखाड़ रहा है जो आपको मदद मांगने से रोकता है, या उजागर होने का डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। चाहे जो भी हो, यह हमेशा एक छिपा हुआ उपहार लाता है, और जो आग में नहीं रहता उसे यह उपहार कभी नहीं मिलता। दर्द और पीड़ा के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। दर्द अपरिहार्य है, हर कोई इसे महसूस करता है। पीड़ा दूसरी ओर दर्द के प्रतिरोध से पैदा होती है। जब आप इसके खिलाफ लड़ते हैं तो यह बढ़ता है। जब आप इसे स्वीकार करते हैं और सीखते हैं तो यह बदल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको दर्द पसंद करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि इससे भागना बंद करो। यह कोई सजा नहीं है, यह परिवर्तन की कीमत है। ओलंपिक एथलीटों के बारे में सोचें, जो प्रदर्शन में कुछ सेकंड हासिल करने के लिए वर्षों तक प्रशिक्षण लेते हैं। उन संगीतकारों के बारे में सोचें जो एक टुकड़े को पूर्णता के साथ बजाने के लिए दिन में घंटों अभ्यास करते हैं। उन माताओं के बारे में सोचें जो दुनिया में एक जीवन लाने के लिए अवर्णनीय दर्द सहती हैं। उन सभी में क्या समानता है? वे जानते हैं कि दर्द यात्रा का हिस्सा है, न कि इसका अंत। आपको पीड़ा खोजने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब यह प्रकट होती है, क्योंकि ये होगी, इसे गरिमा के साथ गले लगाओ। इसे एक दर्पण की तरह उपयोग करें जो ये बताता है कि आप कौन हैं, और इससे भी बढ़कर आप कौन बन रहे हैं। कितनी बार आप हार मानने वाले थे क्योंकि कुछ दर्द हो रहा था, और अगर उस समय आपने थोड़ा और सहन कर लिया होता, अब आप कहाँ होते? ज्यादातर लोग मोड़ से एक कदम पहले रुक जाते हैं, एक अकेला कदम, क्योंकि वहीं दर्द असहनीय लग रहा था। लेकिन यही परीक्षा है, यही द्वार है, यही वह बिंदु है जहां जीवन जानना चाहता है कि क्या आप वास्तव में वह चाहते हैं जिसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं, या आप सिर्फ चाहने का नाटक कर रहे थे। इसलिए अगली बार जब आपके अंदर सब कुछ रुकने को कहे, रुके, हाँ, लेकिन सिर्फ सांस लेने के लिए, हार मानने के लिए नहीं। गहरी सांस लें, आंसू पोंछें, आस्तीन ऊपर चढ़ाएं और जारी रखें, क्योंकि अंत में जो आपको बहुमत से अलग करेगा वह प्रतिभा या संसाधन नहीं होंगे, यह दर्द के साथ आपका रिश्ता होगा। जो लोग इसे जल्लाद के रूप में नहीं बल्कि गुरु के रूप में उपयोग करते हैं, वे ही विरासत का निर्माण करते हैं। वे ही हैं जो वर्षों बाद दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे ही हैं जो खून बहने पर भी जारी रखते हैं, रोते हुए भी उठते हैं, डर के साथ भी आगे बढ़ते हैं। और अगर आप जारी रखते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, एक दिन दर्द खुद आपके साहस के सामने झुक जाएगा। एक चीज है जिसे आपको तत्काल समझने की आवश्यकता है। दुनिया में कोई भी ताकत एक स्पष्ट उद्देश्य से अधिक शक्तिशाली नहीं है। शरीर कमजोर हो सकता है, मन थक सकता है, वातावरण शत्रुतापूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आपके सीने में जलने का कोई कारण है तो आप आगे बढ़ते रहते हैं, तब भी जब सब कुछ आपको रुकने के लिए कहता है। और इसीलिए इतने सारे लोग हार मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं या अक्षम हैं, बल्कि इसलिए कि वे नहीं जानते कि उन्होंने क्यों शुरू किया। उन्होंने यह परिभाषित नहीं किया कि उन्हें क्यों जारी रखना चाहिए। वे हवा द्वारा ले जाए गए पत्तों की तरह जीते हैं, जो दिखाई देता है उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, बिना दिशा के, और बिना दिशा के कोई भी बाधा दीवार की तरह लगती है, जबकि एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ दीवार भी सीढ़ी बन जाती है। मैंने इसे सबसे कठिन तरीके से सीखा जब मैंने वह लिखने का फैसला किया जो बाद में सोचो और अमीर बनो बना। तो यह घमंड से प्रेरित निर्णय नहीं था, मुझे प्रसिद्ध या भाग्य नहीं चाहिए था। मैं एक मिशन पूरा करना चाहता था, एक मिशन जो उस क्षण पैदा हुआ
जब एंड्रयू कार्नेगी ने मेरी आंखों में देखा और कहा कि सफल लोग ऐसी बातें जानते थे जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखेंगे और किसी को इसे दर्ज करने की आवश्यकता थी। मैं उस बातचीत को एक प्रेरणादायक बातचीत मान सकता था, लेकिन इसने मुझे प्रज्वलित कर दिया। इसने एक कारण को जन्म दिया और उस कारण ने मुझे दशकों तक संभाला, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, यह 20 साल से अधिक का शोध असफलताएं, संदेह, जागती रातें और अत्यधिक गरीबी के द्वार थे। लेकिन मैं जारी रहा क्योंकि मुझे पता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। क्या आपके पास एक क्यों है जो आपको प्रेरित करता है, तब भी जब आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है? जब आप नहीं जानते कि आप क्यों चल रहे हैं, तो हर झटका रुकने का बहाना बन जाता है, एक नहीं अंतिम छोर बन जाता है, एक ठोकर हार मानने का तर्क बन जाती है। लेकिन जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो हर झटका परीक्षा में बदल जाता है, हर ठोकर प्रशिक्षण बन जाती है, हर नहीं एक अभी नहीं बन जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण देखें। वे कुत्तों, बमों और शत्रुतापूर्ण भीड़ का सामना करते हुए इसलिए नहीं मार्च कर रहे थे क्योंकि वे एक निडर व्यक्ति थे। उन्हें डर था, उन्हें संदेह था, लेकिन उद्देश्य उनसे बड़ा था। जब उद्देश्य दर्द से बड़ा होता है तो आप अजय हो जाते हैं। वे तालियां नहीं मांग रहे थे, वे एक मिशन लेकर चल रहे थे, समानता, न्याय, परिवर्तन। और यह मिशन उनकी ढाल थी, उनका ध्रुव तारा, उनकी ऊर्जा। क्या आपने कभी सच में इस बारे में सोचने के लिए रुके हैं कि आपको क्या प्रेरित करता है? मैं एक बेहतर जीवन जीना या खुश रहना जैसे सामान्य लक्ष्यों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यह बहुत स्पष्ट है। मैं एक ऐसे उद्देश्य के बारे में बात कर रहा हूं जो आपको केवल सोचने भर से भावुक कर देता है, जो आपको तब भी उठने की इच्छा देता है जब आपके पास ताकत नहीं होती, जो अंधेरे के बीच भी आपके दिल को तेजी से धड़काता है। वह उद्देश्य आपके अंदर मौजूद है, लेकिन शायद यह सामाजिक दबावों, दूसरों की अपेक्षाओं और स्वचालित दायित्वों के नीचे दबा हुआ है, जिन्हें आपने कभी सचेत रूप से नहीं चुना। यह अभ्यास करें, खुद से पूछें, क्या चीज मुझे जीवित महसूस कराती है? दुनिया में कौन सा दर्द मुझे इतना परेशान करता है कि मैं उसे बदलने के लिए उसका सामना करने को तैयार रहूंगा? क्या चीज मुझे बिना पहचान के, बिना तत्काल वापसी के, यहां तक कि चुपचाप भी जारी रखने पर मजबूर करेगी? यदि आप ये उत्तर पाते हैं, भले ही आंशिक रूप से आप बहुमत से बहुत आगे होंगे। अब इसे समझे, उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो संयोग से मिलती है। यह कुछ ऐसा है जिसे दृढ़ता से खोजा जाता है। अक्सर यह यात्रा की शुरुआत में प्रकट नहीं होता है, बल्कि बीच में प्रकट होता है। यह अनुभव गति प्रयास से पैदा होता है। यदि आप शुरू करने के लिए अपने उद्देश्य को महसूस करने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप हमेशा इंतजार करते रहेंगे। शुरू करें और रास्ता आपको कारण बताएगा। जब आपके पास यह स्पष्ट हो जाए तो इसे लिखें। हाँ, इसे लिखें, इसे एक कागज पर रखें बड़े अक्षरों में, और इसे दृष्टि में रखें, क्योंकि ऐसे दिन होंगे जब आप रुकना चाहेंगे, ऐसे दिन जब कुछ भी काम करता हुआ नहीं लगेगा, ऐसे दिन जब डर आपको फिर से मिलने आएगा और उस क्षण आपको उस वाक्य को देखने और याद रखने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं जारी रखता हूं, और मुझे गलत ना समझे, यह प्रेरणा के बारे में नहीं है। प्रेरणा आती है और जाती है। मैं जो कह रहा हूं वह निरंतर ईंधन के बारे में है, यह आंतरिक आग के बारे में है। प्रेरणा एक माचिस की तरह है, जल्दी जलती है और जल्दी बुझ जाती है। उद्देश्य जलते हुए कोयले की तरह है। शुरुआत में देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर यह घंटों, दिनों, दशकों तक जलता है। उद्देश्य वह है जो बलिदान को अर्थ में बदलता है। यह वह है जो आपको पीछे मुड़कर देखने और कहने पर मजबूर करता है, यह इसके लायक था क्योंकि आप सिर्फ जीतना नहीं चाहते, आप किसी चीज के लिए जीतना चाहते हैं, किसी के लिए जीतना चाहते हैं, अर्थ के साथ जीतना चाहते हैं, और वह अर्थ सब कुछ बदल देता है। यह आपके दर्द का सामना करने का तरीका, आपकी असफलता से निपटने का तरीका, आपकी आलोचना पर प्रतिक्रिया करने का तरीका बदलता है। जब आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं, तो तूफान भी यात्रा का हिस्सा लगता है। और इससे भी बढ़कर सच्चा उद्देश्य केवल आपके जीवन को नहीं बदलता है, यह अन्य लोगों को प्रेरित करता है। यह संक्रामक है, क्योंकि लोग स्पष्टता वाले का अनुसरण करते हैं।
दृढ़ विश्वास वाले का जो अपनी आंखों को खुद से बड़ी किसी चीज पर टिकाए हुए चलता है। आप ध्यान दे सकते हैं, इतिहास के सबसे महान नेता सबसे बुद्धिमान नहीं थे, वे सबसे दृढ़ निश्चयी थे। इसीलिए आपके लिए मेरी सलाह सरल है, अपना क्यों खोजें, इसे पोषित करें, इसे आपका मार्गदर्शन करने दें और फिर जारी रखें। चाहे कुछ भी हो जाए जारी रखें। हमेशा याद रखें, आपका क्यों, आपका उद्देश्य ही वह अटूट शक्ति है जो आपको हर चुनौती से पार पाने में मदद करेगी। यही आज मेरे संदेश का सार है। कठिनाइयों को आपको रोकने ना दें, उन्हें अपने चरित्र को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखें। क्या आप ज्ञान की अपनी यात्रा में अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? अगला वीडियो जो अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने की दिशा में एक और सीढ़ी चढ़ने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।